सगर के पुत्रों की को सद्गति प्रदान करने के लिए ही गंगा जी जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि है उस दिन हिमालय से निकली थी और इसी तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है, जो कि 2025 में यह 5 जून को पड़ रही है। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा के विषय में जानकारी। जन उद्धारक पतित पावनी गंगा मैया। तो पूर्ण सलीला गंगा भारत की जीवन रेखा है। पुराणों के अनुसार तीन ही पगों में त्रिलोक नापते हुए श्री हरि के चरण सप्तावरण के ऊपरी तल में जा लगे। त्रिविक्रम हुए भगवान वामन बाएं चरण के अंगूठे से टकराकर ब्रह्मांड कथा का भेदन हो गया और वहां से भगवान के चरणों को पखारती हुई एक चिन्हमयी जल धारा गिरी, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया और यही धारा विष्णुपदी कहलाई। कालांतर में महर्षि कपिल का अपराध करने के कारण भस्म हुए 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को धरती पर लाने का प्रयास हुआ। सगर के पुत्र अंशुमान और फिर उनके पुत्र राजा दिलीप ने तप किया, जो कि बहुत ही कठिन तप किया, पर वे विफल रहे। अंततः दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को प्रसन्न कर लिया। जो गंगा के कमंडल जो ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी की धारा भगवान शिव के मस्तक पर जा गिरी, क्योंकि जब वो स्वर्ग से जब गंगा जी आनी थी तब ये हुआ कैसे माता को धरती पर लाया जाए, तो ये हुआ कि शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी कि उसके द्वारा वो धरती पर आई। शिव जी के मस्तक पर वह गिरी और हिमालय के शिखर से होते हुए गंगा सागर तीर्थ का निर्माण करती हुई गंगा जी चल पड़ी और सगर के पुत्रों को सद्गति प्रदान की। गंगा की धारा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हिमालय से निकली थी और यह तिथि गंगा दशहरा के रूप में प्रसिद्ध है और इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा कहा जाता है। और इस तिथि में गंगा जी का दर्शन, आचमन और स्नान विशिष्ट फल देता है। गंगा मात्र जलधारा नहीं है, यह हमारी पतित पावनी संस्कृति का प्रमाण है। हमारी गंगा मैया है ये। इनसे सिंचित समस्त जो भूमि है वह तीर्थ हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्रोत सामस्मि जानवी, अर्थात नदियों में मैं गंगा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका में जय जहु बालिका कहकर गंगा की स्तुति करते हैं। वे श्री रामचरितमानस में गंगा जी को नदी मात्र कहने पर आपत्ति करते हैं। जो गंगा मैया है, गंगा मैया के रूप में वंदिता है। नदी ज्ञान की नदी मानकर भारतीय ऋषि पीढ़ियों से गंगा तट पर बसते आए हैं और वहाँ पे साधना करते हैं। गंगा जी का स्नान ही नहीं अपितु दर्शन और स्मरण मात्र से स्मरण भी पावन कर देता है हम सबको। तो गंगा मैया इस तरह से धरती पर अवतरित हुई और सबका उद्धारक करती हुई आगे गंगा सागर तक पहुंच गई। तो यह मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में जय गंगा मैया अवश्य लिखिए। आप लोग अगर गंगा मैया को माँ समझते हैं तो यह जय गंगा मैया अवश्य लिखेंगे। और गंगा मैया की जय हो। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया। राधे राधे।